उत्तराखंड क्रांति दल की जिला इकाई की यहाँ बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संगठन की मजबूती पर जोर दिया जाएगा। उपरांत कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से जनता आगे जा चुकी है। पेश है सुरेश पांडे की रिपोर्ट। उत्तराखंड क्रांति दल को राज्य की तीसरी राजनीतिक ताकत बनाने की कवायद तेज हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष हीरा बल्लभ भट्ट की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की यहां बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा व कांग्रेस के कुशासन से उत्तराखंड की जनता आजी जा चुकी है। तीसरे विकल्प के अभाव में ही यह दोनों दल बारी बारी से जनता को लूटने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आजी आ चुकी जनता अब उत्तराखंड क्रांति दल को तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में देख रही है। बैठक में संकल्प लिया गया कि संगठन का गांव-गांव विस्तार करते हुए मजबूत किया जाएगा तथा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी। आज हम लोग यहाँ पर जिला कमेटी के गठन के संदर्भ में जिलाध्यक्ष जी से वार्ता कर रहे हैं और लगभग कमेटी का गठन कर लिया गया है। आज उसको हम जारी करेंगे और जिस तरह से भाजपा कांग्रेस की राजनीति से जनता उकता गई है और उनके जो कार्य हैं उनसे परेशान है और एक नए विकल्प की तलाश में है। जैसा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने ही इस राज्य के निर्माण में अहम योगदान दिया था और संघर्ष किया था, 20 साल तक राज्य को बनाने के लिए संघर्ष किया, तो अब उपरांत की ये जिम्मेदारी है कि इन दोनों पार्टियों को बारी बारी परख चुकी है जनता, तो अब विकल्प के रूप में खड़े हों और उसकी पूरी तैयारी उत्तराखंड में चल रही है और बड़े व्यापक स्तर पर युवा लोग जो है उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ले रहे हैं और उसी क्रम में हम आज यहाँ हैं और जो कमेटी है उससे हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो उत्तराखंड क्रांति दल को बागेश्वर जनपद में भी एक मजबूती के साथ भाजपा कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़ा है। हमारे बीच में आज हमारे दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डालाकोटी जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपने जनपद के सभी पदाधिकारियों की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो लोग यहाँ पर सभी पहुंचे हुए हैं, गरुड़ से भी पहुंचे हुए हैं और जगहों से भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर एक बैठक का आयोजन जो है किया गया था, तो मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और सब लोगों को ये दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आपके चैनल को भी, आपको भी, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारा ये जो अभी चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में प्रथम चरण में जो है हमने जो हमारे जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर जो हमारे कमेटियों का गठन होना है, हमारे बीच में पर्यवेक्षक के रूप में हमारे डालाकोटी जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पर जिला कार्यकारिणी का गठन जो है सर्वसम्मत से यहाँ पर पास हुआ है, जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इसके बाद ब्लॉकों का गठन कुछ जगहों तो हो गया है, जहाँ पर नहीं हो पाए वहाँ पर ब्लॉकों का गठन होना है। और हमारा एक उद्देश्य है कि हमने संघर्ष किया था इस राज्य को बनाने के लिए। हमारे 40 से अधिक लोगों ने अपनी शहादतें दे रखी थी। उन शहादतों का उस राज्य हमको नहीं मिल पाया। आज राज्य में लूट खसोट हो रही है, तमाम भ्रष्टाचार व्याप्त है, अधिकारी जो है मनमानी कर रहे हैं। तो उन तमाम सारी जो चीज़ें हैं, कांग्रेस और भाजपा जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने इस पूरे राज्य को खोखला कर दिया है। इस राज्य की सारी संपदा जो है, जो भी हमारी जल जंगल जमीन जो भी थी, वो सारी इन्होंने खोखली कर दी है और इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि इनके आने वाली 100 साल की पीढ़ियां तक उसको आराम से खा सकती हैं। इन्होंने अपना ही भला किया, जनता को इन लोगों ने गुमराह किया, जनता को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, जनता को इन्होंने सिर्फ एक वोट बैंक तक के लिए सीमित रखा, क्योंकि जब वोटों का समय आ गया है, अब ये लोग सपेरी की तरह गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली कूद करने लग गए हैं। तो इन लोगों का और काम कुछ नहीं है, यहाँ के जनता को बेवकूफ़ बनाना है। मेरी जनता से अपील है, इस उत्तराखंड के नौजवानों से, इन उत्तराखंड के माताओं बहनों से, जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए इतना लंबा संघर्ष किया, इतनी शहादतें दी, वो सब लोग एक बार यूकेडी को देखें, क्योंकि यूकेडी आज की पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है। यूकेडी में अच्छे लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं। आपने कांग्रेस को भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया, एक बार यूकेडी को भी देखा है। इसी अपील के साथ हम आप सब लोग जो है मैदान में उतरेंगे और मैदान पर हम गांव-गांव, घर-घर जाकर जो है संगठन को मजबूती का काम अभी करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हमारा एक और भी निवेदन है इसमें, क्योंकि मीडिया से भी हमारा निवेदन है, मीडिया से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि क्योंकि मीडिया भी कोई, जैसे राज्य का आंदोलन हुआ, इस राज्य के आंदोलन में मीडिया की इतनी अहम भूमिका
भूमिका थी, इतनी बड़ी भूमिका थी। इस राज्य का अगर मीडिया नहीं होता तो शायद गठन नहीं हो पाता। मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया इस राज्य को बनाने के लिए। आज हम देखते हैं हमारी कहीं पर बैठकें होती हैं, कहीं पर मीटिंगें होती हैं, तो मीडिया जो है बिल्कुल एकदम हमारी कवरेज को कहीं देता ही नहीं, कहीं न्यूज ही नहीं देता है। अब उनकी छोटी सी भी एक मीटिंग हुई तो आम आदमी पार्टी को यहाँ जानता ही कौन है। मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी का कहीं कोई वर्चस्व है ही नहीं, उसको कोई जानता नहीं। यूकेडी ने तो सन 1989 से ना 1979 से जो है संघर्ष कर रखा है, इस राज्य के लिए संघर्ष किया है, इस राज्य को बनाने के लिए संघर्ष किया है, और इस राज्य में तमाम सारी जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी हुई है। तो आम आदमी का तो कहीं से कहीं तो कोई नामो निशानी नहीं है। आम आदमी पार्टी ठीक है दिल्ली में चल रही है, दिल्ली में हम मान सकते हैं, लेकिन पहाड़ में हमारी तो फाउंडेशन बनी हुई है ना, हमारी जड़ बनी हुई है, फाउंडेशन हमारी मजबूत है। लेकिन फाउंडेशन मजबूत बनी है, लेकिन ऊपर को बिल्डिंग को तैयार करने में थोड़ा सा हम लोगों ने देरी कर दी, हमारे लोगों ने देरी कर दी, हमारा संगठन थोड़ा कमजोर रहा, क्योंकि आपसी खींचतान की उससे जैसे जब राज्य बना, राज्य बनने के बाद अंतरिम सरकार के बाद जब पहली विधानसभा की सरकार बनी तो 4 विधायक हमारे लोगों ने, हम नहीं कहते कि उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं चाहा, 4 विधायक दिए, लेकिन हमारे लोगों की कमी के कारण, हम लोगों की कमी के कारण जो है 4 के 6, 8, 10 होने के बजाय हम 4 के 3 हुए, 3 से 2 हुए, 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हो गया। तो हम फिर से इस संगठन को मजबूत और खड़ा करने के लिए हम सब लोग संघर्षशील हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे नौजवान साथी हमारे हैं जो अपने जेब में घोड़े वाले जो चने होते हैं, चनों को रख के भी, गुड़ रख के भी रात दिन एक करके संगठन के लिए काम करेंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और जनता परिवर्तन चाह रही है, उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि इन राष्ट्रीय दलों से, दोनों दलों से लोग जो है परेशान है, क्योंकि इन्होंने अपना भला किया, जनता का कोई भला नहीं किया। आज कह रहे रोजगार, आप देखिए ना पंजीकृत कार्यालय में कभी आप देखिए 50-60 हजार आदमी जो है बेरोजगार इसी बागेश्वर जनपद में जो है वो रजिस्टर है। कहाँ रोजगार मिला है, किसको रोजगार मिला है?